पिछली वीडियो में हमने जाना कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के फीचर कौन कौन से हैं। आज के इस वीडियो में दोस्तों आप हैं मेरे साथ, यानी कि आपके अपने दोस्त नितेश बजाज के साथ, आपके अपने यूट्यूब चैनल 1-to-1 क्लासेस पे। आज हम लोग बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। क्यों चाहिए प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इतने ज्यादा जरूरी क्यों है? कैसे हुआ तो इतना जरूरी कैसे हुआ प्रिंसिपल मैनेजमेंट? आज इसका जवाब देंगे हम लोग, ध्यान रखेंगे दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर आ गया, जो कि सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट या इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को रिप्रेजेंट करता है। किसी ने बहुत अच्छा कहा है दोस्तों कि अगर मैंने ऑर्गेनाइजेशन में से प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हटा दिए तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन चल ही नहीं पाएगी। वाओ, मतलब ऑर्गेनाइजेशन माइनस प्रिंसिपल मैनेजमेंट इक्वल्स टू नथिंग, फेलियर, सब खत्म, सब बर्बाद। इतने ज्यादा जरूरी है मेरे प्रिंसिपल मैनेजमेंट। तो क्यों जरूरी है जानना पड़ेगा यार। ऐसे कैसे पढ़ते हैं दोस्तों। पहला पॉइंट आता है जिसका नाम है प्रोवाइडिंग मैनेजर विद यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी। वाह भाई वाह यार, पॉइंट बड़ा अजीब सा है। प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी। मैनेजर्स को रियलिटी देखने का मौका देते हैं, मतलब भविष्य में झांकने का मौका देते हैं। वाओ, मैनेजर भविष्य में देख सकते हैं प्रिंसिपल मैनेजमेंट के थ्रू। गजब, बिल्कुल सही दोस्तों। प्रिंसिपल मैनेजमेंट आपको अपनी फर्म का भविष्य देखने में, एक्सपेक्टेड भविष्य देखने में हेल्प कर सकती है। कैसे हेल्प करती है? प्रिंसिपल मैनेजमेंट अप्लाई करने से पहले आप सिचुएशन को एनालाइज करते हैं कि क्या सिचुएशन चल रही है और इस सिचुएशन के लिए मेरा कौन सा प्रिंसिपल सबसे ज्यादा एक्यूरेट है। इस प्रिंसिपल को अप्लाई करने पर इसके क्या इफेक्ट हो सकते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव, दोनों आपको पता है। मतलब इस प्रिंसिपल को अप्लाई करने पर पॉजिटिव इफेक्ट क्या होगा और नेगेटिव इफेक्ट क्या होगा, आप दोनों देख सकते हैं। एग्जांपल लेके चलते हैं छोटा सा। मान लीजिए कि बच्चा वो पढ़ नहीं रहा बिल्कुल भी, ठीक है, और उसके घर वालों ने कहा भाई पढ़ लो, या तो पढ़ लो या पढ़ना छोड़ दो, ठीक है। दो ही टेक्निक है, या तो पढ़ लो या पढ़ना छोड़ दो। अगर वो पढ़ता है तो क्या उसके पॉजिटिव इफेक्ट हो सकते हैं? पास हो जाएगा, जिंदगी में बहुत कुछ बन सकता है, बहुत कुछ अचीव कर सकता है, बहुत अच्छे लेवल की नॉलेज अटेन कर सकता है, पॉजिटिव इफेक्ट। नेगेटिव इफेक्ट पढ़ाई छोड़ देता है, क्या होगा? आज नहीं तो कल, साल, 2-3 साल, 4 साल बाद या बड़ा होने के बाद पछताएगा कि यार काश यार उस टाइम किसी ने समझाया होता, पढ़ लेता तो शायद ज़्यादा बेटर रहता, ठीक है। सोच सकता है, माइंड में आ सकता है। तो भविष्य को देखना पॉसिबल है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के थ्रू, जो आपको बता सकते हैं कि ऐसी सिचुएशन होने पर आप ये अप्लाई करोगे, ऐसा अप्लाई करोगे तो इसका आउटकम ये हो सकता है, या फिर आप ये अप्लाई नहीं करोगे तो इसका आउटकम ये हो सकता है। सब कुछ डिस्प्ले करा जाएगा दोस्तों। आपको प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को पढ़ने पर पता चल जाएगा किस सिचुएशन में कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई करें और उसको अप्लाई करने पर क्या होगा, सब कुछ आपको पता चल सकता है दोस्तों। ध्यान रखे चलेंगे। इसी पॉइंट का नाम है प्रोवाइडिंग मैनेजर विद यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी, अर्थात भविष्य में या जो आउटकम हो सकता है या एक्सपेक्टेड आउटकम हो सकता है, आप उसको देख सकते हो या आप उसको इमेजिन कर सकते हो, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपके किस प्रिंसिपल का रिजल्ट क्या हो सकता है। ध्यान रखे चलेंगे दोस्तों इस पॉइंट को। दूसरा पॉइंट आता है जिसका नाम है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। ओ माय गॉड, प्रिंसिपल मैनेजमेंट का भाई एक ही फोकस है, ठीक है। मेरे पास लैंड है, मेरे पास लेबर है, मेरे पास कैपिटल है, मेरे पास एंटरप्रेन्योर है, या मेरी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग काम कर रहे हैं, मेरे पास फाइनेंशियल रिसोर्स है, मेरे पास ह्यूमन रिसोर्स है, फिजिकल रिसोर्स है, हर तरह के रिसोर्स है। मुझे सब को यूज करना है और सबसे एफिशिएंटली यूज करना है और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन को अटेन करना है। जो मेरे पास रिसोर्सेज है, चाहे फिजिकल हो, चाहे फाइनेंशियल हो, चाहे ह्यूमन हो, कुछ भी रिसोर्स है मेरे पास, मुझे उनका यूजेज ना बेस्ट करना है। मेरा और कोई टारगेट नहीं है, मेरा टारगेट सिर्फ एक, मेरे को प्रिंसिपल इसीलिए पढ़ने हैं ताकि मैं अपने रिसोर्सेज को बेस्ट से बेस्ट और बेस्ट पॉसिबल मैनर में यूज कर पाऊँ। मुझे अपने रिसोर्सेज को, भाई देखो इनमें सबसे ज्यादा रिसोर्स है ह्यूमन रिसोर्स इंपॉर्टेंट, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। ह्यूमन है तो सब कुछ है, नहीं तो देखो पैसे का भी क्या करूं, पैसे सब काम नहीं हो सकता ना। ह्यूमन बहुत जरूरी, इंसान की वैल्यू बहुत ज्यादा जरूरी है। आप पैसा देके अगर इंसान को जिंदा कर पाए तो भाई बहुत बड़ी बात होगी, नहीं कर सकते बिल्कुल। लेकिन अगर इंसान जिंदा है तो पैसा तो बहुत कमा सकता है। इंसान की वैल्यू सबसे ज्यादा रखी गई है हमारी लाइफ में, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। तो ये कहना चाह रहे हैं मुझे अपने ह्यूमन रिसोर्स को, मुझे अपने फाइनेंशियल रिसोर्स को, मुझे अपने फिजिकल रिसोर्सेज को, हर रिसोर्स को बेस्ट प्रोडक्टिव मैनर में इस्तेमाल करना और इस तरीके से इस्तेमाल करना है कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी, मेरी ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी और मेरी ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी के साथ इफेक्टिवनेस भी बढ़ती चले जाए, बढ़ती जाए।
भाई मुझे तो इकोनोमाइजिंग या इकोनोमाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करना है, मतलब बेस्ट पॉसिबल मैनर में यूज करना है। धमाल मचा देना भाई, धमाल एकदम, धमाल मचा देंगे, धमाल एकदम ऐसे यूज करेंगे कि मेरे फिजिकल रिसोर्स, फाइनेंशियल रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स इतने अच्छे से चलेंगे कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन मार्केट में धूम मचा देगी, एकदम धूम मचा ले, धूम मचा ले, धूम मचा ले दोस्तों। और मुझे अपना कंट्रोल, अपना एडमिनिस्ट्रेशन भी बहुत स्ट्रांग करना है। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब लोगों को संभालना, ठीक है। जब मेरे प्रिंसिपल मैनेजमेंट मेरे माइंड में क्लियर हो गया कि कैसी सिचुएशन में मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना, तो मेरा कंट्रोल अच्छा होगा। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है अपना कंट्रोल अच्छा करना, और कंट्रोल अच्छा करने के लिए आपको बहुत ही जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टी करना पड़ता है, मतलब बहुत ही इक्वालिटी के साथ पेनल्टी लगानी पड़ती है। अगर डांटना है तो सबको डांटो, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना बिल्कुल भी। गलती हो रही है तो बोलो, बिंदास होके बोलो, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर किसी ने गलत कहा है तो हिम्मत होनी चाहिए उसको कहने का कि आपने गलत करा। जुडिशियस एप्लीकेशन पेनल्टी यही कहता है, हिम्मत करो, बोलो उन्हें कि आपकी गलती है, आपकी गलती है तो है, बोलना सीखिए दोस्तों। इसी को कहते हैं इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा तभी हो पाएगा जब आप बहुत अच्छे से अपनी ऑर्गेनाइजेशन के सारे एम्प्लॉइज को समझा पाएंगे, और अगर वो कुछ गलती करते हैं तो उन्हें आप टोक भी पाएंगे, तभी ये हो सकता है दोस्तों। ध्यान रखे चलेंगे, यही मुझे प्रिंसिपल मैनेजमेंट सिखाते हैं। गलत को गलत कहना सीखना पड़ेगा, ठीक है। अगला पॉइंट आता है जिसका नाम है साइंटिफिक डिसीजन। साइंटिफिक डिसीजन कहता है कि प्रिंसिपल मैनेजमेंट जो है वो एक तरीके से ब्लाइंड अप्रोच नहीं है, ठीक है, वो एक लॉजिकल अप्रोच है। लॉजिकल अप्रोच कहता है देयर शुड बी अ लॉजिक रादर देन ब्लाइंडनेस। ब्लाइंडनेस नहीं चलेगी, लॉजिक चाहिए, ठीक है। इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि मुझे अपनी ऑर्गेनाइजेशन के प्रिंसिपल को अप्लाई करने से पहले सब कुछ पता होना चाहिए कि मैं कोई काम क्यों कर रहा हूं, उस काम को करने का क्या इंपैक्ट हो सकता है, उसका क्या आउटकम हो सकता है, मुझे पता होना चाहिए। हिट एंड ट्रायल मेथड नहीं चलेगा। हिट एंड ट्रायल का मतलब होता है चलो जो होगा देखा जाएगा, एक ना जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा ना, पता होना चाहिए जो होगा वो वही होगा, या वो उस रेंज में हो सकता है जिस रेंज में उसको सोच के चल रहा हूं। तो कॉज इफेक्ट कहता है कि आपको पता होना चाहिए कि आप कोई काम क्यों कर रहे हो और उसका इफेक्ट क्या हो सकता है, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आपको पता होने चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ पॉजिटिव सोचो, नेगेटिव भी सोच के चलो कि जो आप कर रहे हो उसका नेगेटिव इफेक्ट क्या हो सकता है और किस लिमिट तक हो सकता है। मैं जानता हूं लिमिट में डिसाइड नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आपको पता होगा तो आप कम से कम उस लिमिट तक जा सकते हो और कंट्रोल भी कर सकते हो, ये ज्यादा बेटर है दोस्तों। ध्यान रखे चलेंगे इस बात को। तो साइंटिफिक डिसीजन कहते हैं देयर शुड बी अ रीजन बिहाइंड ईच एंड एवरीथिंग हैपनिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। लॉजिक पे बात करो, ब्लाइंडनेस नहीं चलेगी। मैंने कह दिया ये होगा वो होगा वो होगा ना, लॉजिक दो, क्यों होगा ये बताओ आप। लॉजिक बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों, ध्यान रखे चलेंगे इस बात को, ठीक है। उसके बाद आपको साइंटिफिक डिसीजन में कोई भी बायस, कोई भी बेईमानी नहीं करनी, अपने ओपिनियन नहीं अप्लाई करना, जो बेस्ट है सिर्फ वही करो और कुछ ना करो, इस बात को ध्यान रखे चलेंगे। अगला पॉइंट जिसका नाम है दोस्तों मीटिंग चेंजिंग एनवायरमेंट रिक्वायरमेंट। प्रिंसिपल मैनेजमेंट की एक बहुत इंपॉर्टेंस ये भी कहती है कि प्रिंसिपल मैनेजमेंट को मुझे टाइम के अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ता है। मुझे डायनामिक बनाना है अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, और ऑर्गेनाइजेशन तभी डायनामिक होगी जब मेरे प्रिंसिपल और मैनेजमेंट को मैं बार बार रिवाइज करता रहूंगा। एनवायरमेंट जैसे जैसे बदलेगा प्रिंसिपल मैनेजमेंट को वैसे वैसे बदलना पड़ेगा। जैसे जैसे एनवायरमेंट एक्ट करता है ऑर्गेनाइजेशन को उसके हिसाब से अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। अगर ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को चेंज नहीं कर पाती तो ऑर्गेनाइजेशन टिक नहीं पाएगी बिल्कुल भी। वक्त के साथ साथ अपनी ऑर्गेनाइजेशन को आपको चेंज करना पड़ेगा। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। जैसे जैसे एनवायरनमेंट में आज के टाइम में फैट फ्री प्रोडक्ट्स, कोलेस्ट्रॉल फ्री प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे हर ऑर्गेनाइजेशन ने अपने प्रोडक्ट्स को उसके अकॉर्डिंग लॉन्च कर दिया। डाइट फ्री कोला बहुत कॉमन है आज के टाइम में, फैट फ्री चिप्स, ठीक है, ये सब चीज़ें आज के टाइम में बहुत ज़्यादा। ग्रीन टी, हर कंपनी ने ग्रीन टी लॉन्च कर दी, क्यों? क्योंकि लोग चाहते हैं, इसलिए कंपनी ने लॉन्च कर दी। जो लोग चाह रहे हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन को उसके अकॉर्डिंग क्या करो, चेंज करो। अगर आप चेंज नहीं करेंगे तो आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे दोस्तों, ध्यान रख के चलना है आपको। अगला पॉइंट आता है जिसका नाम है फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। भाई प्रिंसिपल मैनेजमेंट ना केवल प्रॉफिट कमाने के ऊपर बात करते हैं, लेकिन हम थोड़ी बहुत सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं। हम इंश्योर करते हैं कि हमारे एम्प्लॉइज़ को अच्छी सैलरी मिले, हम ज़्यादा से ज़्यादा वर्क क्रिएट कर पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर पाएँ, हम अपने स्टाफ में इक्विटी मेंटेन कर पाएँ, रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सेल्फ रिस्पेक्ट दे पाएँ हमारे एम्प्लॉइज़ को, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लोग हमारी ऑर्गेनाइजेशन पे प्राउड फील करें। ये सब हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और मुझे इको फ्रेंडली मेथड ऑफ प्रोडक्शन यूज़ करना है, कुछ गंदगी नहीं फैलानी बिल्कुल भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि सोसाइटी को नुकसान ना हो बिल्कुल भी। तो ये हमारी जिम्मेदारी है, निभा लेंगे यार, सोसाइटी अपनी है, हमसे है सोसाइटी और सोसाइटी से हम है। तो ये जो भी हमें करना सोसाइटी के लिए, समझो अपने लिए ही कर रहे हैं, सोसाइटी भी तो हमारी है, हम सोसाइटी से, सोसाइटी हमारी है, ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। और लास्ट पॉइंट हमारे पास आता है जिसका नाम है मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च। भाई मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च, इसका मतलब हो मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च,
इसका मतलब क्या हुआ, ये कहना चाह रहा है कि जो प्रिंसिपल मैनेजमेंट है वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग पे बहुत फोकस करते हैं, उनके एजुकेशनल वर्क पे बहुत फोकस करते हैं और उनके रिसर्च वर्क पे बहुत फोकस करके चलते हैं। अर्थात देयर शुड बी अ एनवायरनमेंट ऑफ डेवलपमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन। जो हमारे लोग हमारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए हैं, जो काम कर रहे हैं हमारे एम्प्लॉयज़, उनको लगना चाहिए कि उनकी ग्रोथ हो रही है, उनके एजुकेशनल वर्क प्रमोट हो रहे हैं, उनके रिसर्च वर्क प्रमोट हो रहे हैं और तो और उनकी ट्रेनिंग हो रही है टाइम टू टाइम। मतलब हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाला हर एक इंसान तरक्की कर रहा है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तरक्की करो 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 करो, क्योंकि बिना तरक्की के कोई इंसान सर्वाइव नहीं कर सकता। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में तरक्की का एनवायरनमेंट नहीं है ना, तो वहाँ काम करने में मज़ा नहीं आया बिल्कुल भी। तो तरक्की तभी हो पाएगी जब आपको ट्रेनिंग मिलेगी, आप हायर एजुकेशन परस्यू कर सकते हैं, पढ़ो जितना पढ़ना है पढ़ो, जितनी तरक्की करनी है करो। ऑर्गेनाइजेशन अगर आपकी तरक्की में खुश है तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हमेशा 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 तरक्की करेगी, क्योंकि जिस ऑर्गेनाइजेशन के लोग तरक्की करते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन हमेशा तरक्की करती है। इस बात को ध्यान रखके चलेंगे दोस्तों। अगर ऑर्गेनाइजेशन आपकी तरक्की से जलने शुरू हो गई है तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन कभी तरक्की नहीं कर पाएगी। सो दोस्तों, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो अपनी एम्प्लॉइज की तरक्की से जलती है वो खुद भी एक दिन राख हो जाएगी। उस ऑर्गेनाइजेशन को कोई भी प्रमोट करने वाला नहीं है। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन आज नहीं तो कल बंद हो ही जाएगी दोस्तों, ध्यान रख के चलेंगे। इसलिए अच्छी ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉइज को हमेशा 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 ग्रोथ करता हुआ देखना चाहती है, इसलिए वो उनको ट्रेनिंग और उनके एजुकेशन और रिसर्च वर्क को प्रमोट करके चलती है ताकि एम्प्लॉइज ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट कर पाए। अच्छी ऑर्गेनाइजेशन को पता है कि जब एम्प्लॉइज तरक्की करते हैं या एम्प्लॉइज अच्छा काम करेंगे, एम्प्लॉइज की ट्रेनिंग अच्छी होगी, तो ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस बढ़ेगी और उनका काम अच्छे से अच्छे और सही से सही रफ्तार से हो सकता है दोस्तों। ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। ये था हमारा बहुत ही अच्छा टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल मैनेजमेंट। अगले टॉपिक में मैं आपको लेके चलने वाला हूं FW टेलर के पास। ये टेलर सूट नहीं सिलते भाई, ये टेलर सिलते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को, और वो भी साइंटिफिकली एकदम नाप लेके प्रॉपर एकदम। तो हम लोग बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में फ्रेडरिक विंसलो टेलर की और उनके 4 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की दोस्तों। अगले वीडियो में आप लोग मेरे साथ, यानी कि आपके अपने चैनल 1-to-1 क्लासेस के साथ, आपके अपने दोस्त निदेश बजाज के साथ दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।